अमृता अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टरों ने एक अभूतपूर्व चिकित्सकीय उपलब्धि हासिल की है, जिसने नवजात चिकित्सा की सीमाओं को चुनौती दी है। अस्पताल ने मात्र 22 सप्ताह में जन्मे शिशुओं को पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में जीवित रखकर इतिहास रचा है। यह भारत में अब तक का सबसे कम आयु वाले शिशुओं का सफल जीवन रक्षण है, जो केवल 500 से 600 ग्राम वजन के साथ पैदा हुए थे। पहला मामला 23 सप्ताह और 5 दिन के एक शिशु का था, जिसका वजन मात्र 550 ग्राम था। जन्म के बाद लगभग 30 मिनट तक उसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिला और उसे गैर जीवित घोषित कर दिया गया, लेकिन शिशु ने सांस लेना जारी रखा, जिसके बाद परिजन उसे अमृता अस्पताल लेकर आए। 90 दिन तक NICU में इलाज के बाद शिशु का वजन बढ़कर 2200 ग्राम हो गया और उसे पूरी तरह सामान्य मस्तिष्क और फेफड़े की कार्यक्षमता के साथ घर भेजा गया, जो कि चिकित्सा इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि है। कुछ महीनों बाद एक और रिकॉर्ड बना। 23 सप्ताह और 6 दिन में जन्मे जुड़वां लड़का और लड़की शिशु, जो 41 वर्षीय मां से जन्मे थे, बिना किसी न्यूरोलॉजिकल या फेफड़ों की जटिलता के स्वस्थ हुए जुड़वां शिशु भारत के सबसे कम उम्र में जीवित रहने वाले बच्चे बन गए हैं। जुड़वां 500 ग्राम को केवल 1.5 दिन तक ही वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी। दोनों बच्चे आज पूरी तरह स्वस्थ हैं और बिना किसी रेटिनोपैथी, ऑफ प्रीमेच्योरिटी ROP के सामान्य विकास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा हूँ। मैं नवजात शिशु विशेषज्ञ हूँ, जिसको नियोनेटोलॉजी कहते हैं। ये पीडियाट्रिक के बाद में एक एक्स्ट्रा डिग्री होती है। मैं अमृता हॉस्पिटल के अंदर हूँ और जब से अमृता स्टार्ट हुआ है आई हैव बीन हेयर, तो यहाँ का मैं इंचार्ज हूँ नियोनेटोलॉजी का। आज हम इसलिए एकत्रित हुए, सब इसलिए इकट्ठे हुए कि यहाँ 23 हफ्ते के 2 बच्चे बच गए। बहन भाई जो 500 ग्राम और 630 ग्राम के हैं, ये असलियत में बहुत ही रेयर होता है और नॉर्थ इंडिया में कभी देखा नहीं गया। नॉर्थ इंडिया में 23 हफ्ते के ट्विंस कभी नहीं बचे हैं। और इनमें एक सबसे अच्छी बात है, यूनिक, जो इंडिया में कभी नहीं हुई, इसमें से एक बच्चे को कभी वेंटिलेटर पे रखना नहीं पड़ा, एक बार भी नहीं। और हॉस्पिटल में रहते रहते इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जब 3 बच्चे होते हैं माँ के गर्भ के अंदर, तो उन दोनों का वेट ऑलमोस्ट कम ही रहेगा, क्योंकि एक बच्चा होगा तो स्वस्थ होगा। जब 2-3 बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट वेट कम रहेगा। फिर आपने उनको और क्या दवाई, क्या ट्रीटमेंट किया जिससे वो स्वस्थ और रहे दोनों के दोनों बच्चे? देखो, माँ जो वेट कम होता है वो आखिरी में होता है, शुरू में तो बराबर ही रहता है। इनको माँ के पेट में से ये बच्चे स्वस्थ आए, इसके लिए डेक्सामेथासोन देते हैं ताकि फेफड़े मजबूत हो जाए, और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट दवाई देते हैं जो ब्रेन में ब्लीडिंग के रिस्क कम हो जाए। बाहर आने के बाद हमने इनको इंक्यूबेटर में रखा। इंक्यूबेटर मतलब जहाँ पर बहुत ह्यूमिड होता है, ताकि इनका पसीना ना बहे बहुत ज़्यादा, इनका वजन ना घटे बहुत ज़्यादा। उसके बाद इनको NIPPV, जिसको हम कहते हैं कि वेंटिलेटर नहीं डाला, पर वेंटिलेटर नाक से शुरू कर दिया, और HFOV जो एक एडवांस एयरवे टेक्नोलॉजी है, जिसे बच्चे सांस अच्छी तरह ले पाते हैं, हमने वो किया। इनका सैंपलिंग बहुत कम किया और दूध बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। लगभग हम 24 घंटे में हमने दूध स्टार्ट कर दिया था और चौथे 5वें दिन में हम फुल फीड पे आ गए थे। तो हमने सारे इनके कैनुला, एंटीबायोटिक सब बंद कर दिए थे और इन्फेक्शन से बचा के रखा। ऐसे बच्चे जो मरते हैं वो 90% इन्फेक्शन से मरते हैं। तो हमने अपना इतना हैंड हाइजीन रखा हमारी टीम ने कि इनको इन्फेक्शन नहीं होने दिया। ये जो प्रोसेसिंग था, ये कितने महीनों का था? ये 21 जून को पैदा हुए थे और 27 सितंबर को हुए हैं, लगभग 100 दिन। जैसा कि देखा जाता है कि 7 महीने का जो बच्चे रहते हैं उनको भी वेंटिलेटर पर रखा जाता है 2-3 महीने, उसके बाद भी उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट किया, तो ये उनसे भी कम पीरियड में हुआ था। तो अब जब मैंने नियोनेटोलॉजी स्टार्ट की थी, जब 1 किलो से जो भी कम बच्चा हो वेंटिलेटर पर चले जाता था, पर अभी नियोनेटोलॉजी बहुत न्यू साइंस है और हर साल बहुत डेवलप हो रही है। तो लगभग पिछले 10-15 साल के इतनी डेवलप हो गई है कि अब ये कहते हैं कि आप वेंटिलेटर तो बहुत ही कम यूज़ करो, अगर करना भी है तो 1 हफ्ते के अंदर वेंटिलेटर हट जाना चाहिए। ऐसे बच्चे यूजुअली ये एक्सेप्शनल है, जिसको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं वेंटिलेटर हटने में। पर अगर बच्चा 24 हफ्ते से ज़्यादा है और लगभग 600-700 ग्राम से ऊपर है, तो उनको या तो वेंटिलेटर ना ही लगे, और लगे तो सिर्फ 48 से 72 घंटे लगता है यूजुअली, अगर वो ठीक। बच्चे के साथ में बता दीजिए कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, माइक आगे बढ़ा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी टाइम बाद हमें मिले हैं और हमारी जो खुशी है वो डबल है ट्विंस की वजह से। और दूसरा ये है कि जैसे सर ने बताया कि बहुत कम बचते हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये इतने छोटे बच्चे हमें मिले हैं। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी अपनी उम्मीद को खो चुके हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि
उम्मीद नहीं खोना चाहिए, अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर अच्छे नहीं होंगे तो हो सकता है कि सर्वाइवल रेट है जो कम हो, बट अगर डॉक्टर अच्छे से उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ पे काम करते हैं, तो सर्वाइवल रेट अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि होप नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान पे विश्वास रखना चाहिए